अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर की जानिब से मैं हूँ शाह हुसैन बंगाश। आज इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी की जॉब के हवाले से। क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने इस जॉब के लिए अप्लाई किया था, लेकिन मुझे इतना ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं था इस जॉब के हवाले से। तो मैंने यूट्यूब पर सर्च किया था और गूगल पर सर्च किया था, मुझे इतना ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिला। तो इसलिए मैंने 2 दिन पहले ये टेस्ट दिया था। तो मैं आप लोगों के साथ अपना व्यू शेयर करूँगा कि आपने इस टेस्ट को किस तरह हल करना है और आपने इसको अप्लाई किस तरह करना है और इसकी कौन कौन से सेक्शन है, इसमें मुख्तलिफ सेक्शन में आप काम करोगे। तो स्टार्ट होने से पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी से सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम जितना भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ के रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते हैं तो आप लोग इसे काफ़ी फ़ायदा ले सकते हो। तो चलो अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। आज जो टॉपिक है असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी की, ये एक जॉब है, 16 ग्रेड का जॉब है और फेडरल सर्विस कमीशन का जॉब है। तो मैंने इसके लिए अप्लाई किया था। तो मुझे इसका ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं था कि मैं इस जॉब में क्या होगा और किस तरह ये टेस्ट लेगा। लेकिन कुछ दिन पहले, मैं 2 दिन पहले मैंने इस टेस्ट को दिया था। तो इसलिए मैं अपना ओपिनियन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि आपने इस जॉब को किस तरह सॉल्व करना है और इसके कौन कौन से सेक्शन है और कौन सा टेस्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपने क्या करना है, इसमें 3 सेक्शंस पर डिवाइड किया था। ये दोनों भी 3 सेक्शन मैंने लिख लिया और ये जब आपको रोल नंबर स्लिप मिल जाता है तो इसी तरह से ही आपको लिखेगा कि आपकी ये टेस्ट होगा। तो आपने क्या करना है, इसमें फ़र्स्ट जो सेक्शन होगा, अगर आपने, इसमें एक बात है कि अगर आपने फ़र्स्ट सेक्शन को पास नहीं किया तो आपको सेकंड सेक्शन में आपको इजाज़त नहीं देगा। तो आपने क्या करना है, फ़र्स्ट सेक्शन को अटेम्प्ट करना है और ये जो है इंग्लिश का टाइपिंग टेस्ट होगा। तो आपने क्या है, इसमें एक्यूरेसी जो स्पीड है, यानी जो आपकी मिनिमम यानी मैक्सिमम नहीं, मिनिमम स्पीड आपकी जो है टाइपिंग का, ऑनलाइन टाइपिंग का, वो है 50। यानी अगर आपकी 50 से कम होगा, आपसे 50 से कम होगा आपकी टाइपिंग टेस्ट, तो आपको सेकंड ऑप्शन या सेकंड सेक्शन में आपको इजाज़त नहीं देगा। तो आपने फिर टेस्ट फेल किया, डायरेक्टली आप हाल से आपको कहेगा कि आपने टेस्ट फेल किया तो आप जा सकते हो। तो एक्यूरेसी स्पीड जो है वो 90%, यानी 90% आपका एक्यूरेसी स्पीड होगा। अगर आपका एक्यूरेसी स्पीड सही नहीं है और आपने जो है 60 से लेकर, यानी 60 पर मिनट आपने लिख लिया, तो आपको ये होगा कि आपको फिर परसेंटेज के हवाले से आपको देखा जाएगा। तो फिर भी आपकी टेस्ट जो है फेल होगा। तो इसलिए आपने क्या करना है, टाइपिंग टेस्ट जो है वो 50 करना है और 50 के बाद 90 आपकी एक्यूरेसी स्पीड ज़रूरी है। और इसका टोटल मार्क्स जो है वो 35 मार्क्स है। आपने 35 मार्क्स में से कोशिश ये करना है कि ये टेस्ट बहुत आसान है, इतना डिफ़िकल्ट टेस्ट नहीं है। तो आपने 30 में कोशिश करना है कि 30 मार्क्स यहाँ से आप हासिल करो। इसके बाद दूसरा सेक्शन है, ये सेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है और बहुत टफ भी है। ज़्यादातर लोग इस टेस्ट में फ़ेल हो जाता है। लेकिन इसमें एक बात है कि अगर आपने फर्स्ट टेस्ट में मिनिमम 50 स्पीड हासिल नहीं किया और एक्यूरेसी स्पीड जो है आपका 90 नहीं है, तो आप दूसरा सेक्शन पर नहीं जा सकते हो। तो आपने क्या करना है, फर्स्ट सेक्शन को पास करना है, इसके बाद दूसरे सेक्शन पर आना है। शॉर्ट हैंड, शॉर्ट हैंड जो है, आपने इसका जो मिनिमम स्पीड जो है वो है 100। तो मैंने उधर भी बहुत दोस्तों से पूछा था कि शॉर्ट हैंड क्या है, क्योंकि मैंने पहले ये टेस्ट नहीं दिया था, लेकिन अभी ये टेस्ट दिया था। तो इसलिए मुझे अंदाज़ा हो गया कि शॉर्ट हैंड क्या है और इस टेस्ट को आपने किस तरह अटेम्प्ट करना है। तो शॉर्ट हैंड जो है, आपने इसका शॉर्ट कोर्स करना है, तकरीबन 6 महीने का कोर्स है। तो आपने इसको लिखना है। लेकिन ये बहुत टफ टेस्ट होगा, क्योंकि आपको एक ऑडियो रिकॉर्ड आपको देगा, स्टार्ट होगा ऑडियो रिकॉर्ड। आपने उस शॉर्ट हैंड को, उस इंग्लिश, वो इंग्लिश में बोलेगा, तो आपने उसको क्या करना है, शॉर्ट हैंड में लिखना है। अगर आपको शॉर्ट हैंड नहीं आता तो ये, इसको हम कह सकते हैं कि एक टाइप लैंग्वेज है शॉर्ट हैंड। तो आपने उसको क्या करना है, सिम्बोलिक की लैंग्वेज है, तो आपने सिंबल के ज़रिए से आपने उस इंग्लिश को लिखना है। दोबारा आपको कहेगा कि चलो आप ऐसा करो इस टेस्ट में कि जो शॉर्ट हैंड आपने लिख लिया उस शॉर्ट हैंड को आप इंग्लिश में कन्वर्ट करो। फर्स्ट आपको क्या करता है कि इंग्लिश से लेकर आप शॉर्ट हैंड में लिखो और शॉर्ट हैंड जो है उससे फिर इंग्लिश में लिखो। तो ये टेस्ट बहुत मुश्किल होगा, इसमें तकरीबन 35 मार्क्स है। अगर आप इसमें 20 मार्क्स भी ले लिया
तो आप आसानी से पास कर सकते हो। थर्ड सेक्शन जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। थर्ड सेक्शन आपने इसमें सिंपल क्या करना है, कंप्यूटर लिटरेसी की टेस्ट के हवाले से पूछा जाएगा। कीवर्ड के हवाले से, कीवर्ड में आप किस तरह काम कर सकते हो। अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर काम किया तो आपके लिए ये टेस्ट कुछ भी नहीं। तो इसका 30 मार्क्स है। तो टोटल 100 मार्क्स है। 100 में से आपने अगर 60 मार्क्स भी ले लिया या 50 मार्क्स भी ले लिया तो आप पास कर सकते हो। जिस तरह कल हम टेस्ट दे रहे थे, ये असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी का टेस्ट दे रहे थे, तो हम 50 लोग थे। 50 में से सिर्फ 2 लोगों ने 50 से ज़्यादा जो है इसने टाइपिंग स्पीड कंप्लीट किया था, यानी 50 जो है उसका रिक्वायरमेंट पूरा किया। तो इसलिए उन दोनों लड़कों को सेक्शन 2 में इजाज़त दिया। लेकिन सेक्शन 3 में जो है फिर मुझे पता नहीं चला कि उन दोनों को शॉर्ट हैंड पास हो गया कि नहीं। तो इसलिए फिर जो है आपने थर्ड सेक्शन को भी अटेम्प्ट करना है। तो इसलिए ये टेस्ट था, कुछ इंफॉर्मेशन जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का टेस्ट था। लेकिन इस तरह अगर मैंने पहले जब मैं अप्लाई कर रहा था, मैं सोच रहा था कि मैं टाइपिंग टेस्ट मेरा फास्ट है, क्योंकि मैं 50 टू 60 लिख सकता हूँ आसानी से। तो इसलिए मैंने इस जॉब के लिए अप्लाई किया था। लेकिन मुझे इसका ये पता नहीं था कि शॉर्ट हैंड जो है आपने इसको भी लिखना है, क्योंकि ज़्यादातर टेस्ट लोग जो है वो शॉर्ट हैंड में फेल हो जाता है। तो इसका ये मतलब है कि एक ऑडियो रिकॉर्ड आपको लगाया जाएगा, आपको वो कहेगा कि शॉर्ट हैंड में सिंबॉलिकली आपने इसको लिखना है, इस इंग्लिश को। जब आपने उसको सिंबॉलिकली लिख लिया तो फिर आपको कहेगा कि आप ऐसा करो, इस सिंबॉलिक लैंग्वेज से आप इंग्लिश में उसको कन्वर्ट करो, इंग्लिश लिखो इसका। तो ये टेस्ट बहुत डिफ़िकल्ट टेस्ट है। मैंने जितना भी वेबसाइट देखे वो सब कहते हैं कि शॉर्ट हैंड बहुत डिफ़िकल्ट टेस्ट है। तो दोस्तों ये था कुछ इंफॉर्मेशन जो मैंने मुनासिब समझा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। इनमें ये कहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। हम इसी तरह से आप लोगों के साथ नॉलेज शेयर करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।